हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश चोकर। दोस्तों, मैं आज एक वीडियो के साथ आपके सामने हूं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का जो आपका टीजीटी मैथ का है उसका डिटेल सिलेबस और इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है और कहां से हमें पढ़ना चाहिए, सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप इसका पूरा डिटेल सिलेबस जो आपका गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड होता है, अगर आपने वो पढ़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर केवीएस, ईएमआरएस और एनवीएस का डिटेल सिलेबस पड़ा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल को एक बार जरूर विजिट करना, वहां पर और बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर मैं ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस की बात करता हूं तो इसके बारे में बहुत सारे मिथ भी फैल रहे हैं। मैंने कुछ वीडियोस बना के स्टूडेंट्स के दूर करने की कोशिश किए हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में वो सारी चीजें आज आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको एक साफ नजरिया मिले। देखिए, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और खासकर आप एक ऐसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स का है, ये तीनों स्कूल ऐसे ही हैं, इनके बारे में बहुत सारी न्यूज पिछले एक महीने से चल रही है। कुछ न्यूज फेक हैं, कुछ रियल हैं, तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, तैयारी करें या नहीं करें, सिलेबस क्या होगा। उन चीजों के बारे में आपको एक बेहतर नजरिया दूंगा जिससे आपको एग्जैक्ट समझ आएगा कि इस टाइम पर आपको करना क्या होता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं एक 3 सवालों से वीडियो शुरू करना चाहता हूं। ये तीनों सवाल आपके दिमाग में जरूर चल रहे होंगे। पहला, एक प्रपोजल आया था जिसमें बताया गया था कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का जो है एग्जाम एक लिया जाएगा। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा प्रपोजल आया था, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। वो फ्यूचर में हो सकता है। इस बार जो वैकेंसी आएंगी, चाहे केवीएस की आएगी, चाहे एनवीएस की आएगी, चाहे ईएमआरएस की आएगी, इनकी अलग अलग वैकेंसी नोटिफाई होंगी और इनका एग्जाम अलग अलग होगा। मैंने ये अगर आपको बता दिया है तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ बेवजह की वीडियो बनाने का नहीं होता। मैं आपको एक सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं आपको ये बता रहा हूं तो कुछ सोच के बोल रहा हूं। आप अब की बार इन तीनों वैकेंसियों को अलग अलग देखेंगे, एक बात। दूसरा, सिलेबस चेंज होगा या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसमें क्या कंसेप्ट है? इसमें ये कंसेप्ट है, आपको सुनने के लिए मिला होगा कि केवीएस जो है अपने एग्जाम में अपने एग्जाम पैटर्न को चेंज कर रहा है। टायर 1, टायर 2 और टायर 3 बना रहा है। टायर 1 में आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, टायर 3 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। ऐसा एक लेटर घूम रहा था जो बाद में इसका पता चला कि वो फेक है। उसके बारे में एक चीज बताऊंगा आपको। इसके चांसेस 50-50% है। 50% सिलेबस चेंज होने के हैं और 50% चेंज होने के नहीं हैं। लेकिन कौन सा सिलेबस चेंज होने के हैं, पहले इस बात पर आप फोकस करें। पहले तो ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2 टायर में आपका एग्जाम हो? इसके चांसेस 50% हैं। अब की बार मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो चेंज क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं सिलेबस में क्या चेंज होगा। सिलेबस में कुछ चेंज नहीं होगा। आपके एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज हो सकता है, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों? केवीएस की अगर बात करूं, आपका जो 2023 में एग्जाम हुआ था, केवीएस ने तभी अपना सिलेबस चेंज किया था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि पिछली बार सिलेबस चेंज हुआ था, अब की बार भी सिलेबस चेंज होगा। दूसरी बात, क्या सिलेबस चेंज होगा तो उसके लिए हमें डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। अगर मैं एक शब्द में टीजीटी मैथ की बात कर रहा हूं, चाहे मैं ईएमआरएस की बात कर रहा हूं, चाहे एनवीएस की बात कर रहा हूं, चाहे केवीएस की बात कर रहा हूं, सिलेक्शन होगा आपके कंसर्न सब्जेक्ट के बेस पर। और कंसर्न सब्जेक्ट का वेटेज कम नहीं होगा। अगर सिलेबस चेंज होगा, बढ़ सकता है। आप मेरी बात को और ध्यान से सुने। मैं ये कह रहा हूं कि सिलेबस चेंज होने वाला जो कंसेप्ट है ना, उस पे जाए ही मत आप। उसका मेन कारण ये है कि सिलेबस चेंज होगा अगर, तो आपके कंसर्न सब्जेक्ट का वेटेज घटेगा नहीं, बढ़ेगा। और फिलहाल भी इन तीनों एग्जाम में आपका मैथ का वेटेज इतना है कि अगर आपने मैथ प्रिपेयर किया तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। अगर आपका मैथ प्रिपेयर नहीं है तो बाकी जो जर्नल सेक्शन है ना, उसका वेटेज बहुत कम है, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर यहां नहीं रहेगा। तो इसका मतलब इस तथ्य के बारे में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक आखिरी बात, क्या वैकेंसी आएंगी? ये एक जेन्युइन सवाल है जो हर स्टूडेंट मुझे कमेंट पर, व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं कि भाई क्या वैकेंसी आएंगी। जी हाँ, इस साल इन तीनों की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। केवीएस की भी, एनवीएस की भी और ईएमआरएस की भी। अब अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या कल ही वैकेंसी आ जाएंगी? 1 मिनट के लिए, कल ही वैकेंसी आ जाएंगी। आर यू प्रिपेयर?
क्या आप तैयार हो? इन तीनों एग्जाम को अगर क्वालिफाई करने की बात करूं, 2 ढाई 3 साल में एक बार आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि ये फॉर्म निकलेंगे, आप भरोगे, तैयारी करोगे और आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आज ही अगर फॉर्म निकलते हैं, आप प्रिपेयर्ड हो नहीं हो, मुझे पता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, तैयारी आप तब करना शुरू करोगे जब आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। और इन तीनों ही एग्जाम का एक रिकॉर्ड है, जैसे फॉर्म निकले 2 से 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा, फिर आप तैयारी नहीं कर सकते। सबसे पहले केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आएंगी। इनकी वैकेंसी आपको अप्रैल में देखने के लिए मिलेंगी, दोनों की वैकेंसी। ईएमआरएस की थोड़ा सा डिले हो सकती है, लेकिन ये तीनों वैकेंसी इस साल में आपको देखने के लिए मिलेंगी। और इस समय पर आपको अपना कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ लेना चाहिए, तो आपकी जॉब डेफिनेटली लगेगी। जो बात बता रहा हूं पल्ले गांठ बांध लेना, सभी सत्य है। तो इसके बारे में बता दिया आपको अपनी तरफ से कि आपका तीनों की वैकेंसी आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगी। अब छोटा सा सिलेबस का छोटी सी चीजें बताता हूं आपको, जिससे आपको एग्जैक्ट सही समझ आए कि आपको करना क्या है। आप ये समझिए कि आपके केवीएस की, एनवीएस की, एएमआरएस की वैकेंसी निकलने वाली है, अभी नहीं निकली है। ठीक हो गया। अब अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं केवीएस के, तो केवीएस में जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है टीजीटी और पीजीटी मैथ, 100 मार्क्स का आता है। आपका 180 मार्क्स का पेपर होता है केवीएस का। उस 180 मार्क्स में से टीजीटी मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 100 नंबर का आपका मैथ आएगा, और ये मैथ आपका 10th लेवल तक का ही आएगा। केवीएस की बात कर रहा हूं। आगे एनवीएस ईएमआरएस की बात करेंगे। इसमें केवीएस में आपका 10वीं तक का मैथ आता है, और ये 100 नंबर का आता है। और आपका जो टोटल मार्क्स है वो 180 है, उसमें से 100 नंबर का मैथ ही आता है। तो बेस्ट सजेशन क्या है आपके लिए, इनको आप तब तैयार करना जब आपके फॉर्म निकल जाते हैं। फिलहाल सिर्फ अपने कंसर्न सब्जेक्ट को पढ़ो, ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आपका तैयारी करने का। अगर आप इस पर तब तक कंप्लीट तैयारी अपनी कर लेते हो, जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम तक अगर अपना मैथ खत्म कर लेते हो आप, उसके बाद इसको पढ़ना कुछ भी नहीं है। इसको 1 महीने में तैयार किया जा सकता है। इसका मतलब, और ऐसा हो नहीं सकता कि फॉर्म निकले और आपको 1 महीने से कम टाइम मिल जाए। तो इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बता दूं आपको, तो आपका इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज होती हैं, 10-10 नंबर की आती हैं, 20 नंबर के तो ये हैं। उसके बाद आपका जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर 20 नंबर की ये आती हैं। उसके बाद आपकी पेडागोजी 40 नंबर की आती है, और 100 नंबर का आपका कंसर्न सब्जेक्ट आता है। क्योंकि मैं टीजीटी मैथ की बात कर रहा हूं, तो आपका टीजीटी मैथ 100 नंबर का आता है। इस तरीके से आपका केवीएस का एग्जाम होता है। फिलहाल वैकेंसी आने तक आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, 2 बातें और, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिलहाल, पिछले पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस बार भी। आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, 3 घंटे का टाइम होता है आपके पास। इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है केवीएस की। इसमें अगर और आप गहराई से केवीएस के बारे में ही जानना चाहते हैं, तो केवीएस का सिलेबस लिखोगे आप, केवीएस टीजीटी मैथ का सिलेबस, तो मेरी वीडियो आएगी, आप उसको देख सकते हैं। उसमें और डिटेल से सिर्फ केवीएस के बारे में बता रखा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको तीनों के बारे में बता रहा हूँ, तो थोड़ा कम टाइम लेंगे एक उसके लिए। अब है आपका एनवीएस टीजीटी मैथ और आपका ईएमआरएस टीजीटी मैथ। इनका दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। दोनों में 150 नंबर का पेपर होता है। आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो है 80 नंबर का आता है दोनों में। लेकिन यहां पर जो आपका 80 नंबर का सिलेबस, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि क्या यही डिटेल सिलेबस है? नहीं, मैंने यहां पर आपको पूरा आपका एग्जाम पैटर्न बताया है। डिटेल सिलेबस आगे आपको बताऊंगा, सब्र रखना। अगर मैं टीजीटी मैथ की बात कर रहा हूं, तो मैथ के सिलेबस की हर चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उसको कैसे पढ़ना है। अब फिलहाल मैंने आपको ये बताया है कि इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। और ये सारा कंप्लीट एग्जाम पैटर्न दिखाने का मेरा मोटिव ये था कि आप समझ पाओ कि इस टाइम सिर्फ कंसर्न सब्जेक्ट को पढ़ने का टाइम है, और इस कंसर्न सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और इसमें क्या क्या आएगा वो मैं आगे बताऊंगा। थोड़ा सब्र रखना। अब मैं आगे ही चला गया भाई, वापस आता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर तो यहाँ पर केवीएस में, सॉरी एनवीएस में और ईएमआरएस में आपका कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि फिलहाल मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, तो 80-80 मार्क्स का आता है। इसमें अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ, तो 30 मार्क्स की लैंग्वेज तो आती है एनवीएस में। ये 3 लैंग्वेज की बात चल रही है, हिंदी, इंग्लिश और एक आपकी रीजनल लैंग्वेज, वो कोई भी हो सकती है। ये 30 मार्क्स की एनवीएस में आती है, और ऐसे ही 30 मार्क्स की ईएमआरएस में आती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको 40% मार्क्स लेने हैं इन लैंग्वेज में अलग अलग से, और अगर ये आपने क्वालिफाई नहीं किए
तो आपका बाकी पेपर पास हो या फेल हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ फेल तो फेल, ये सिर्फ ईएमआरएस में है। अगर आप ईएमआरएस टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हो तो आपकी 3 लैंग्वेज जो 10-10 मार्क्स की आएंगी, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, उसमें आपको 40% मार्क्स लेने जरूरी हैं। वो क्वालिफाइंग नेचर का आपका पेपर रहता है, साथ में ही होता है, अलग नहीं है, लेकिन ये आपको इसमें आपको क्वालिफाई अलग से करना पड़ेगा, ये सिर्फ ईएमआरएस में है। उसके बाद आपके 30 मार्क्स में वही जीए, रीजनिंग और कंप्यूटर आते हैं, ऐसे ही 10-10 नंबर के, और इसमें अलग से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के 10-10 नंबर होते हैं। इस तरीके से ये आपके 70 नंबर हैं और कंसर्न सब्जेक्ट आपका 80 नंबर का है। कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ पर मैथ है, तो यहाँ पर जो आपका लेवल है वो ग्रेजुएशन तक का रहता है, बस समझ गए आप। इसमें यहाँ पर मैथ का लेवल आपका ग्रेजुएशन तक का रहता है। 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25। ठीक हो गया। अगर आपको इन तीनों एग्जाम की तैयारी करनी है, केवीएस की, एनवीएस की, ईएमआरएस की, फिलहाल अपना कंसर्न सब्जेक्ट शुरू कर दो। इसका वेटेज मैंने आपको दिखा दिया, इसको आपने प्रिपेयर कर लिया, ये वाला मामला कुछ नहीं है, इसको 1 महीने में आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल्ड सिलेबस की बात करते हैं। अगर आप, अब मैंने ये मान लिया, मैंने आपको समझाया, आपको समझ आ गया, आज से आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, ना ये सोचोगे वैकेंसी कब आएंगी। अरे भाई वैकेंसी तो कल आ जाए, आप अपनी तैयारी तो कर लो। और वैकेंसी आनी ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ये बता दिया 2025 में वैकेंसी आएंगी, 2-3 महीने में आपको देखने के लिए मिलेंगी, इसमें तीनों की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आप फिलहाल अपनी तैयारी कर लें, वैकेंसी जब आएंगी आती रहेंगी, इस बात से बेफिक्र होकर अपना कंसर्न सब्जेक्ट आप तैयार कीजिए। इस कंसर्न सब्जेक्ट में अगर मैं केवीएस टीजीटी मैथ की बात करता हूं तो ये आपका सिलेबस है। इसमें डिटेल सिलेबस और बता सकता हूं, रियल नंबर की पूरी रामगाथा लिखी हुई है आगे, रियल नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस एक स्लाइड में बताना मुश्किल है, वो थोड़ा सी देर में बताऊंगा आपको, लेकिन मेन टॉपिक बता रहा हूं आपको। रियल नंबर, पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री, आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका केवीएस का सिलेबस है, 10th लेवल है ये। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, कुछ टॉपिक आपको 12th तक के पढ़ने पड़ेंगे, उसमें एक प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी अगर आपको पढ़नी है तो साथ में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और सेट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको प्रोबेबिलिटी आएगी। ऐसे ही आपका स्टैटिस्टिक्स भी आपको 12th तक पढ़ना पड़ेगा। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री कुछ नहीं है, आपको 10वीं तक का ही पढ़ना है और काम चलेगा, और बाकी सारे टॉपिक आपके 10वीं तक के हैं। केवीएस टीजीटी मैथ की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो केवीएस टीजीटी मैथ के इस सिलेबस की बात है, ये पूरा का पूरा 9वीं और 10वीं क्लास के मैथ से उठा रखा है। इसमें आगे जो लिखा हुआ है वो भी आप अपना 10वीं तक का मैथ अगर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं तो आप केवीएस टीजीटी मैथ में आराम से मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर 10वीं तक के मैथ की बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 10वीं तक के मैथ के, 11th-12th के नाम मात्र, और वो इन्हीं टॉपिक के आएंगे जो आपको ये टॉपिक दे रखे हैं। इससे अलग केवीएस के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये कोई हरियाणा का एग्जाम नहीं है कि जो यहाँ नहीं लिखा वो आपसे पूछ लिया जाएगा। इन सभी एग्जाम्स का एक लेवल है, ये जो लिखते हैं वही पूछते हैं। तो अगर केवीएस ने अपना ये सिलेबस दे रखा है तो इसी सिलेबस में से आपका पेपर होगा, आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हो गया तो क्या चेंज होगा भाई, क्या होगा, नया मैथ बनाओगे क्या? आपका यही यही सारे टॉपिक रहेंगे मैथ के, हो सकता है एक ऐड हो जाए, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है 2 ऐड हो जाए। यहां पर कंसर्न सब्जेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ये आपका केवीएस का। अब बात करता हूं एनवीएस और ईएमआरएस की। एनवीएस ईएमआरएस में ये तो रहेंगे ही जो थे आपके टॉपिक, ये सारे एज इट इज इधर भी है, लेकिन इनका लेवल 12th तक का हो सकता है। यहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है यहां पर कि ये आपका 10th लेवल तक का आपका एग्जाम रहेगा, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, वो मैंने ऑफिशियल सिलेबस आपका डाल रखा है टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर देख सकते हो। यहां पर इनका लेवल आपका 12th तक का रहेगा, लेकिन ये टॉपिक आपके 10th क्लास के ही है, ये बात बहुत समझने की है। रियल नंबर जो है आपका 10th क्लास तक का ही टॉपिक है मेन,
इसमें 12th तक आपसे थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, कुछ टॉपिक आपको 11th 12th क्लास के पढ़ने पड़ेंगे और वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। मैं यही कह सकता हूं मोटे मोटे तौर पर ये आपका फिर भी 10वीं तक का ही है। अगर इसमें मैं 2-3 टॉपिक ऐड कर दूं तो इसमें मैंने आपका 11th 12th की ट्रिग्नोमेट्री ऐड कर दी, इसमें मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और आपका सेट ऐड कर दिया, और ये आपका 11th 12th का रहेगा। बाकी पूरा आपका 10वीं क्लास का है, यहां तक ये पूरा सिर्फ 10वीं क्लास तक का है। 10वीं क्लास तक का मैथ तैयार, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसका वेटेज क्या है अगर मैं एनवीएस ईएमआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, अगर 80 नंबर का है तो 30 नंबर के आसपास, 30 नंबर का आपका यहां से मैं बल्कि 35 हो जाना चाहिए, बल्कि 40 हो जाना चाहिए, 40 तो ज्यादा हो जाएगा, चलो 35 तक मानते हैं, ये यहां तक आपका 35 तक का रहेगा। ठीक होगा। अब 35 बाकी जितने भी नंबर बचते हैं आपके 45 से 50 तक हो सकता है, वो ये है। अब इसमें क्या है, ये प्योरली आपके 12th क्लास से ग्रेजुएशन तक के हैं। यहां पर आपके एग्जाम का लेवल ग्रेजुएशन तक है, बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। ये जो नीचे टॉपिक दिए हुए हैं ये ग्रेजुएशन लेवल तक है। ग्रेजुएशन लेवल तक कैसे, अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हो, बस यही एक टॉपिक की बात करूंगा मैं, बाकी कुछ नहीं है। ये भी आपके 11th और 12th क्लास के टॉपिक हैं। आपका एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, आपका मैट्रिसेस, आपका इनइक्वालिटीज, कॉम्बिनेट्रिक्स, ये आपका 11th 12th क्लास के टॉपिक हैं। एक इसको छोड़कर, कैलकुलस को छोड़कर, कैलकुलस आपका 11th 12th के टॉपिक हैं, उनको थोड़ा सा ग्रेजुएशन तक टच करना पड़ेगा। ये आपका सिलेबस है, बस इससे अलग कुछ नहीं है। इस कंसर्न सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो तो यहाँ पर आप आराम से जॉब ले सकते हो। इन दोनों की तैयारी करने का तरीका क्या है, इसकी तैयारी करने का तरीका, आप 8th to 10th तक का मैथ पढ़ लें बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें कुछ टॉपिक 11th 12th के जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो 11th 12th में आते हैं, उनको 11th 12th तक पढ़ लो, केवीएस आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप 9th to 12th का मैथ पढ़ लो, बस 9th to 12th का अच्छे तरीके से मैथ पढ़ लो कंप्लीट। जो जो टॉपिक यहाँ हैं, सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, 11th 12th के सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे आप 11th 12th तक पढ़ लो, आपका काम चल जाएगा। अब ये किसके लिए है, ये उसके लिए है जो टीजीटी मैथ का पेपर दे रहा है लेकिन उसका मैथ एक्चुअली अच्छा है। सेल्फ स्टडी से इनको वही तैयार कर सकता है जिसका मैथ एक्चुअल में अच्छा है, जो ये मानता है कि मैं बुक को उठाऊंगा और खुद से पढ़ लूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे से ये चीजें खुद से तैयार नहीं होंगी, तो आइए फिर आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका पेपर कहां से आएगा और कैसे आएगा, फिर वो मेरी सिरदर्दी है। मेरा चैनल स्पेशली आपके टीचिंग एग्जाम में जो मैथ के लिए डेडिकेटेड है, आप यूट्यूब पर मेरा चैनल जाकर विजिट कीजिए, उसमें दुनिया भर की वीडियोस पड़ी हैं, वहां से आप देखकर आइडिया लगा सकते हो मैं किस लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। अभी तक मेरा एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है संपूर्ण बैच, जो केवीएस टीजीटी मैथ के लिए मैंने बनाया था। इसमें ये कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जा रहा है। अब तक ये आपको करा चुका हूं, इतना इतना हो चुका है। ठीक है, इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कंसर्न सब्जेक्ट आपका कंप्लीट तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है। और ऐसा नहीं कि मैं शब्दों में बोल रहा हूं और आप मान लीजिए। ये मेरा ऐप है मैथ्स विद राकेश छोकर, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए। जब आप डाउनलोड करोगे तो मेरे स्टूडेंट्स ने वहां भी अपने रिव्यूज दे रखे हैं, जैसा उनको लगा वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, मैंने नहीं लिखवा रखे उनसे, आप वहां से रिव्यू देख सकते हो। जैसे ही आप मेरे ऐप को डाउनलोड करोगे, उसमें इनरोल करोगे, तो वहां पर आपको ये बैच नजर आएगा। इसमें मैंने पहले तो केवीएस टीजीटी मैथ का आपका 2023 का पेपर सोल्व करा रखा है, वो मिलेगा आपको, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। ये केवीएस टीजीटी मैथ का पेपर मैंने यूट्यूब पे भी हल करा रखा है, वहां भी पढ़ सकते हो आप। उसके बाद जो आपका पहला टॉपिक है रियल नंबर, उसकी 2 क्लासेज एज ए डेमो क्लास आपको फ्री में मिलेंगी, यानी कि पहली 2-3 क्लासेज आप मेरे ऐप पर भी फ्री में देख सकते हो, और वहां पर देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल का मैथ मैं आपको तैयार कराऊंगा।
इसके साथ अगर आप ये कोर्स परचेज करते हो आपको प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, जो मैं आपको हर एक वीडियो में पढ़ाऊंगा वो सोल्ड पीडीएफ भी मिलेगी, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। 24 घंटे उसकी अवेलेबिलिटी होगी, जब आप जो भी क्वेश्चन भेजोगे, जो भी सवाल करोगे उसका जवाब दिया जाएगा। और इस तरीके से आप अपना कंसर्न सब्जेक्ट तैयार कर सकते हो अगर आप सिर्फ केवीएस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इसका प्राइस 1199 है, नॉमिनल प्राइस है। अगर इसमें मैं आपको 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि 9वीं से आपको 10वीं तक का मैथ पढ़ा रहा हूं और 11वीं से 12वीं तक का मैथ पढ़ा रहा हूं, जो आपका टॉपिक इसमें 11वीं 12वीं तक का आएगा। ये क्लियर कट इसके सिलेबस में बता रखा है, इसकी एक सिलेबस की वीडियो भी पड़ी है इसके साथ ही। और यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसमें आपके क्वेश्चन भी आएंगे और आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी भी आएगी। आपको अपनी तरफ से कोई मैथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद ये प्राइस इतना कम है कि अगर आप 10th क्लास में भी पढ़ रहे हो ना और वहां पर 1 महीने का भी कहीं ट्यूशन लगाते हो तो उसकी फीस भी इससे ज्यादा है। समझ रहे हो? 11th 12th का छोड़ दीजिए, 11th 12th क्लास की आपकी 1 महीने की फीस भी 2 से 2,500 रुपए है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नॉमिनल फीस है जिसमें आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी तीनों ही पेपर की तैयारी हो जाए तो मैं एक नया कोर्स भी बनाने जा रहा हूं, ब्रह्मास्त्र बैच। ये स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड पर लेके आया हूं। भाई बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे सर कि ये जो आपका एनवीएस और ईएमआरएस का भी बैच बनाइए, अभी तक मैंने केवीएस का ही बना रखा था। तो मैंने फिर ऐसा सोचा कि मैं एक बैच बनाता हूं जिसमें केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस मैं तीनों का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। इसमें ये तो सिलेबस आपका होगा ही, साथ में ये भी होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। 9th से 12th तक का मैथ कराया जाएगा आपको, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जो टॉपिक आपका सिलेबस में है, चाहे वो ग्रेजुएशन तक का आता हो, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ऐसा पढ़ाऊंगा कि उसके बाद आपके क्वेश्चन लगेंगे। ये बात मैं बोल रहा हूं इसलिए मत मानना, मेरी वीडियोस देखकर आप समझ सकते हो। उसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी सोल्ड पीडीएफ मिलेगी आपको, ताकि आपको खुद के नोट्स ना बनाने पड़े, उसी का प्रिंट आउट आप ले लो। हर वीडियो के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी और वो सोल्ड पीडीएफ होगी जो आपको पढ़ा रखा होगा। उसके बाद आपको जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उसके आप क्वेश्चन लगा सकते हो। कोई डाउट होता है तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं भी जवाब दूंगा और उसमें और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आपका जवाब देंगे। आखिर आपका अगर जरूरत पड़ती है टॉपिक पूरा होने के बाद तो डाउट सेशन भी लिया जाएगा और इसकी फीस रहेगी आपकी 3000 बोल सकते हो या 2999 बोल सकते हो। आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर वो सिर्फ 1199 और ये इतना क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो 12th क्लास तक का टॉपिक है ना, अगर मैं सिर्फ कैलकुलस की बात करता हूं तो इसमें आपके 11th 12th क्लास के 4 से 5 बड़े बड़े चैप्टर आ जाते हैं, जिसमें आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, आपका इंटीग्रेशन है और 2-3 टॉपिक हैं। इसमें आपके 5 से 6 चैप्टर हैं और जो खुद से अलग से 40 क्लासेस में होते हैं। उसके लिए ये प्राइस बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, मैं वही कहूँगा फिर। लेकिन मेरा पर्पस ये है, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे भी ऐसा लगे कि भाई जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उसके लिए मुझे भी कुछ नॉमिनल प्राइस मिल रहा है, एक बात। दूसरा, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई मिले, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप इन दोनों, बस ये मर्जी है आपकी। अगर आप केवीएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ केवीएस का बैच ले सकते हैं, और अगर आप इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस तीनों की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक कंप्लीट बैच रहेगा। इसमें एक चीज पहले ही बता दूं आपको, जैसे ही आप इसमें इनरोल करोगे तो ये 5 चैप्टर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। जैसे ही आप इनरोल करोगे यहां तक का आपकी वीडियोस आपको तुरंत मिलेंगी और उन वीडियोस को आप देखना शुरू कर देंगे और आगे आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेज आया करेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेज होंगी। जैसे ही आप कोर्स में लॉग इन करोगे तो ये सारे टॉपिक, जो 5 टॉपिक हैं, इनकी वीडियोस मिलेंगी आपको। आप यहां से अपना बैच देखना शुरू करेंगे और आगे फिर हर मंडे टू फ्राइडे आपकी वीडियोस आती रहेंगी। अब वो सिलेब आपके एग्जाम के टाइम पर डिपेंड करेगा। मैं अपनी तरफ से डिटेल्ड सिलेबस कराऊंगा आपको और ऐसा लगेगा आपको कि आपने जो पढ़ा है उससे समझ में भी आएगा और आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। और ये सिलेबस मैं टाइमली आपको पूरा कराने की कोशिश करूंगा और इसकी जो वैलिडिटी है आपकी
एटलीस्ट 1 साल रहेगी। अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो आपकी जो वैलिडिटी है इसकी 6 महीने और एक्सटेंड की जा सकती है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कोई भी क्वायरी पूछ सकते हैं। और मेरा ऐप मैथ्स विद राकेश छोकर है, आप उसको जाकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन है आपके पास तो भी कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप है आप तो भी कर सकते हो, और आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये मैंने सारी चीजें बताई हैं आपको। इसमें बस आखिर चीज एक ही बताऊंगा कि आपका एग्जाम का हैक क्या है इसको क्वालिफाई करने का। हैक यही है कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट तैयार हो और उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आपने लगा रखी हो। जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको आप कहीं से भी थोड़े से टाइम में तैयार कर लोगे। फिलहाल मेरे कहने से अपना कंसर्न सब्जेक्ट तैयार कर लो, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, चाहे फिर केवीएस की वैकेंसी आए, चाहे एनवीएस की, चाहे ईएमआरएस की। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको डिटेल सिलेबस चेक करना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां पर जाकर वो पूरा सिलेबस आप बहुत बेहतर तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर कोर्स में एनरोल करना है तो मोस्ट वेलकम। अगर ये तैयारी आप मेरे साथ करेंगे तो मंजिल डेफिनेटली मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।